नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में पुनः एक बार। आशा करता हूँ आप सभी भैया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे घरों पर, और आपका अध्ययन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब क्योंकि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी आने वाली है, तो वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो जब ये विचार किया गया कि भाई वैदिक गणित हम पढ़ाते हैं, स्क्वायर्स आपको निकालना बता दिया, क्यूब्स आपको निकालना, क्यूब रूट्स आपको निकालना बता दिया, स्क्वायर रूट्स बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन बता दिया, अन्य चीज़ें बता दी आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बता दिए, फैक्टराइजेशंस बता दिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बता दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। लेकिन एक सूत्र हमारे ध्यान में आता है, सूत्र क्रमांक 10, जिसका नाम है यावदूनम। अब यावदूनम इसका जब मैं वर्क करा रहा था तो मेरे ध्यान में है, मैंने आपको बताया था कि भाई इसका पूरा नाम है यावदूनम तावदूनम च वर्ग योज्यते, यानी यावदूनम तावदूनम का प्रयोग करके वर्ग फाइंड आउट करना, वर्ग निकालना। तो अब इसका सूत्र का मैं नाम दूंगा यावदूनम तावदूनम च घन योज्यते। क्या दूंगा इस सूत्र का नाम मैं पूरा? यावदूनम तावदूनम च घन योज्यते। घन क्यों योज्यते कह रहा हूं भाई मैं? क्योंकि मैं यहां पर आपको यावदूनम सूत्र के द्वारा घन निकालना बताऊंगा। वर्ग निकालना तो आपने सीखा है, जो 1000 आधार का और 35 तक का विचलन, तो यहां पर भी विचलन हम 35 तक का ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि घन निकालना है तो घन में बहुत सारी चीजें आगे तक की प्रोसेस कर जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन करना, क्यूब्स करना, वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं यहां पर जो लूंगा आपका, मैंने आधार 100 का भी सिखाऊंगा, 1000 का भी सिखाऊंगा। विचलन 1 से 10 तक होगा। विचलन धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। तो दोनों को कैसे कैलकुलेट करना, कैसे दोनों का संयोजन करना, कैसे दोनों को कंबाइन करना, वो समझिएगा। तो पहले जो सरल वाला है वो है आधार 1000 आधार पर, ठीक है। उसको हम आपको सिखाएंगे कि भाई 1000 आधार वाला क्यूब आपको कैसे करना। तो ये जो क्यूब है आपका 3 स्टेप में होता है पूरा। कितने स्टेप में होगा जी? 3 स्टेप में। तो उसके लिए चाहिए क्या क्या? तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको विचलन ज्ञात करना। क्या पता कर लेना? विचलन ज्ञात करना। विचलन ज्ञात करना। तो आपने विचलन का पता कर लिया, विचलन कितना है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये भी पता करना। ये बात हो गई। सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में, इसको नहीं कहूंगा कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप नहीं, कैलकुलेशन तो अब स्टार्ट होगी। तो पहला स्टेप क्या कहता है हमारा? स्टेप नंबर 1। तो जो आपका विचलन आया उस विचलन का क्यूब करना। क्या करना जी? विचलन का घन ज्ञात करना। विचलन का घन यानी क्यूब फाइंड आउट करना। फाइंड द क्यूब ऑफ डेविएशन। विचलन का मतलब डेविएशन फाइंड आउट करना। डेविएशन, टू फाइंड द डेविएशन, सबसे पहले डेविएशन फाइंड आउट करना। अब कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द क्यूब ऑफ डेविएशन। फाइंड द क्यूब ऑफ डेविएशन, ठीक है। यानी बेस 100 या 1000 होगा, डेविएशन 1 से 10 तक होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो डेविएशन आपका फाइंड आउट करने के बाद क्या करना? फर्स्ट स्टेप क्यूब ऑफ डेविएशन, डेविएशन का क्यूब फाइंड आउट करना। स्टेप नंबर 2। सेकंड स्टेप में क्या करना है जी आपको? जो आपका डेविएशन है यानी विचलन में उसके 3 गुने का गुणा करना। 3 गुने का गुणा करना। 3 गुने का गुणा करना। समझ में आया? यानी मल्टीप्लाई द डेविएशन बाई 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अपने के 3 टाइम्स से खुद अपने आप में इंटू कर लेना। ये सेकंड स्टेप हो गया। यहां पर क्या करना? टू फाइंड क्यूब ऑफ डेविएशन। टू फाइंड क्यूब ऑफ डेविएशन।
क्लियर हुआ जी। अब स्टेप नंबर 3, विचलन का दोगुना, डबल ऑफ डेविएशन, विचलन का दोगुना संख्या में जोड़ना, जो संख्या दी हुई है संख्या में जोड़ना या घटाना। अब घटाना कब, जोड़ना कब? तो अगर डेविएशन आपका पॉजिटिव है, इफ द डेविएशन इज पॉजिटिव then this part will be in the format of addition. If the deviation is negative then this part will be in the subtraction. Is that clear? तो यानी इसमें क्या करना, add 2 times of deviation in original नंबर। और ये ऐड कब करना, सब्ट्रैक्ट या ऐड, मैं दोनों चीज लिख रहा हूं। तो सब्ट्रैक्ट तो करना इफ डेविएशन इज नेगेटिव, और ऐड कब करना इफ डेविएशन इज पॉजिटिव। डेविएशन आपका पॉजिटिव है तो ऐड करना, डेविएशन आपका नेगेटिव है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना। मान लीजिए आपको 1009 का क्यूब फाइंड आउट करना, 1009 का आपको क्यूब फाइंड आउट करना। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशन ले रहा हूँ। तो ये 1000 से अधिक है तो इसका मतलब हमारा डेविएशन पॉजिटिव आ गया, तो प्लस का 9 आएगा। डेविएशन कितना आया जी अपना, पॉजिटिव 9 आया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्यूब ऑफ डेविएशन। तो 9 का क्यूब कितना हो गया, 729, ऑब्लिक लगा लीजिए। सेकंड स्टेप क्या हुआ, डेविएशन में नंबर के 3 टाइम से मल्टीप्लाई करना, डेविएशन में अपने उससे। तो डेविएशन 9 है और 9 का 3 टाइम 27, और 27 का यानी 3 टाइम्स का इंटू किससे करना है, इटसेल्फ से इंटू करना है, जो डेविएशन है उसी से इंटू करना। तो 27 9 जा कितना हो गया जी, 243। सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऐड करना पड़ेगा। तो जो डेविएशन है उसका डबल इस नंबर में ऐड कर देना, इस नंबर में ऐड कर देना। तो 1009 में 9 का डबल, क्योंकि डेविएशन तो 9 है, तो 9 का डबल कितना हो गया 18, तो कितना हो गया जी 1027। ऐड कर लीजिए। अब क्योंकि 1000 में 3 डिजिट है, 3 जीरो आ रही है, 1000 में 3 जीरो आ रही है ना, तो आपको यहाँ पर 3 के ही जोड़े चाहिए। और यदि यहाँ पर कोई चौथी संख्या होती तो वो अगले वाले में प्लस हो जाएगी। समझ में आ गया, अगले वाले डिजिट में क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 729, 243, 1027। इट इज द क्यूब ऑफ 1009, इट इज द क्यूब ऑफ 1009। तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा मैं समझता हूँ। अभी एक और मैं एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दूंगा जिसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पर एक और ले रहा हूँ। अब मैं एक यहाँ पर आपको ऐसा ले रहा हूँ कि भाई जिसमें हमारा ये 4 डिजिट का आ जाए, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया आपका 1010 का क्यूब कर रहा हूँ मैं। तो 10 का क्यूब क्या हो गया जी, यहाँ पर डेविएशन प्लस का 10 है तो 1000 हो गया। इसमें इसके 3 टाइम का इंटू करना, तो 10 में 10 का 3 टाइम 30, 30 का इंटू 10 में करेंगे तो 300 हो गया। और इसमें इसका डबल जोड़ना तो 1030 हो गया। भाई 1010 प्लस 20, क्योंकि 10 का डबल तो 20 हो गया ना, तो उसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया। तो अब चलिए यहाँ इसकी 3 जीरो आ गई, 1 2 3, हमें तो 3 डिजिट चाहिए। ये कहाँ होगा, इसमें प्लस हो गया तो कितना हो गया जी 301। ये भी आपको 3 डिजिट में चाहिए तो ये भी 301, ये एज इट इज आ गया। तो 1010 का क्यूब इतना आ गया। समझ में आ गया होगा मैं समझ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे अब आपको एक नेगेटिव का बताता हूँ, ठीक है जी। किसका बता रहा हूँ आपको, एक नेगेटिव का बता रहा हूँ। तो नेगेटिव का आपके ध्यान में आ जाएगा। तो
तो बहुत आसान चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ठीक है सर, आगे अभी इसको एप्लीकेशन के फॉर्मेट में और इसको बढ़ाएंगे। अभी हम याप दूनम को क्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो बाद का विषय है। फिलहाल अभी अपन इतना ही काम करेंगे इस पर। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका 994 का क्यूब। 994 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना, आपको डेविएशन देखना। तो डेविएशन हमारा क्या है जी, 994 है, तो 6 डेविएशन है यानी कम है, तो -6 आएगा। तो -6 का क्यूब क्या आएगा, -216। तो उस बार को ऊपर लगा लीजिए, माइनस को यहाँ लगा करके आगे लगा लीजिए, बार 216। ठीक है जी। अब क्योंकि डेविएशन हमारा 6 है, तो 6 में इसके 3 टाइम्स का इंटू करना। तो 6 का 3 टाइम्स कौन हो गया, 18 हो गया। और 18 में 6 का इंटू किया तो कितना आ गया जी, 108 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक, 108 आ गया। अब क्या करना, इस नंबर में से जो डेविएशन आया है, डेविएशन आपका कितना है, 6 है, तो उसको घटाना। उसको क्या करना, घटाना। ठीक है, घटाना। तो 6 का डबल कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 इसमें से घटेगा क्योंकि डेविएशन हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो 994 में से 12 को आपने माइनस करेंगे तो 982 आएगा। इतनी सी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये आप मुझे बता दीजिए। हो गया जी। चलिए अब देखिए क्या करना, क्योंकि यहाँ पर बेस हमारा वही 1000 है, तो 3 डिजिट में चाहिए। अब ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो लिख नहीं सकते। तो क्या करना, यहां से आप 1000 की कैरी लेकर के यहाँ पर 1000 हो गया। 1000 में से 2 से 16 माइनस कर दो तो कितने बच गए, 784। 1000 में से 216 को माइनस किया तो 784। यहां पर बचा कितना जी, 1 बचा, क्योंकि 1 कैरी चला गया ना उधर, तो 107 और यू एज इट इज 982। दैट इज द आंसर। ये आपका क्यूब निकल करके आ गया। अब मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या, जब बेस हमारा 1000 है तब आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन जैसे ही आपका बेस 100 हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे ही आपका बेस 100 हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम तो कोई क्रिएट नहीं होगा, मैं हूं तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना। तो चलिए प्रोसेस अभी पहले वही सिंपल वाली लेंगे, है ना। सिंपल वाली प्रॉब्लम्स को हम लेंगे, फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा भाई 103 का क्यूब निकालो, तो यहां पर तो बेस 3 है, सॉरी बेस 100 है, यानी बेस आपका 100 हो गया और डेविएशन आपका प्लस का 3 हो गया, पॉजिटिव 3 है। तो वही प्रोसेस फर्स्ट वाले स्टेप में क्या करना, जो डेविएशन है उसका क्यूब लिख लेना, 27 लिख लिया। इस डेविएशन में इसके 3 टाइम्स का इंटू करना, तो 3 का 3 टाइम्स 9 और 9 का ही फिर इसमें इंटू कर देना, तो कितना हो गया जी, फिर से 27 हो गया। अब इस नंबर में डेविएशन का डबल जोड़ देना, तो कितना हो गया जी, 1009 हो गया। तो ये तो सारे के सारे पॉजिटिव है, और क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो अपने को तो 2 डिजिट में ही चाहिए, तो 27 का 27 आ गया, यू भी एज इट इज आ गया और यू भी एज इट इज आ गया। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया, 103 का क्यूब आ गया। लेकिन जैसे ही आपका यहां इसका क्यूब 3 डिजिट में चला गया तो वो प्लस होएगा, पॉजिटिव में भी कोई प्रॉब्लम ना आएगी। जैसे मैंने यहां पर ले लिया जी 107 का क्यूब ले रहा हूं मैं, 107 का क्यूब, तो बेस तो आपका 100 हो गया जी, डेविएशन आपका प्लस का 7 हो गया जी। तो 7 का क्यूब क्या हो गया, 343। देयर इज एनी प्रॉब्लम, 7 का क्यूब 343। अब डेविएशन में उसके 3 टाइम्स का इंटू, तो 7 का 3 टाइम्स क्या हो गया, 21, और 27 का 7 में इंटू करेंगे तो 147, और इस नंबर में इसके डबल को ऐड करना है, तो कितना हो गया जी, 121 हो गया। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो जरा जल्दी जल्दी से। हाँ जी, क्लियर हो गया, यहां तक की कहानी क्लियर होगी भैया। चलिए अब क्या करना है जी आपको, अब क्या करना वो समझिए। तो हमने को क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, अपने को क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो इसके 2 डिजिट, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं, तो 43 आ गया।
3 इसमें प्लस हो गया, 150 हो गया, उसके भी हमको 2 डिजिट चाहिए, और फिर 1 इसमें प्लस हो गया, तो 122 ये आपका क्यूब आ गया, यानी 107 का क्यूब आपका ये आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, 107 का क्यूब क्लियर हुआ सबको। चलिए, अब जब आपका डेविएशन नेगेटिव आ जाए, इफ द डेविएशन इज नेगेटिव, तो फिर कैसे फाइंड आउट करना, एक बार बस इसका वो और समझ लीजिए। और एक जब 2 ही डिजिट में हो और एक जब 3 डिजिट में आ रहा हो क्यूब, तो फिर क्या करना। जैसे पहले मैं ले लेता हूँ 97 का क्यूब या 98, चलो 97 का क्यूब ले लिया, तो यहाँ पर बेस तो वही 100 है, लेकिन डेविएशन आपका -3 हो गया, तो -3 का क्यूब 27 माइनस का, तो इसको बार लगा के लिखेंगे, इसमें इसके क्यूब का इनटू करेंगे तो 27 आ गया, इसके 3 टाइम्स का इनटू करेंगे। अब क्योंकि इसका डबल डेविएशन नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 3 का डबल 6 हो गया, 97 में से 6 माइनस किया तो 91 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करना जी, वही प्रोसेस, डोंट वरी, बी हैप्पी। 27 को 100 में से माइनस करना, तो कितना आया, 73। यहाँ से एक कैरी गई थी, 26 आया, और 91 एज इट इज। इतना आपका क्यू आ गया, 97 का क्यू आपका इतना आ गया। क्लियर हुआ? लेकिन अब जो ही प्रॉब्लम आने लग गई, कैसे प्रॉब्लम आएगी, अब देखो एक और प्रॉब्लम समझ लीजिए, 93 का क्यूब निकालूंगा, तो यहाँ पर आपका बेस तो 100 है, डेविएशन आपका -7 है, तो वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म का क्यूब 7 का क्यूब 343 माइनस का, अब इसमें इसके 3 टाइम्स का इंटू, 7 का 3 टाइम्स 121 में 7 का इंटू 147, और इसका डबल इसमें से माइनस करेंगे, 93 में से 7 का डबल माइनस किया, यानी 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 79 बचेगा। अब ये वाला तो स्टेप जो का त्यों होएगा, कैसे होगा जी, कैसे होगा उसको समझ लीजिए। वो कैसे होना है, यहां से आपने कैरी ले ली, यहां से आपने कैरी ले ली, तो कितना हो गया आपके पास में 100, क्योंकि कैरी में अब 1000 नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका बेस कितना है 100 है, तो हमें तो 2 जीरो में लेके चलना। तो 100 में से आप पीछे के 2 डिजिट घटाएंगे, 100 में से क्या करेंगे, पीछे के 2 डिजिट घटाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी, क्योंकि बेस 100 है, तो यहाँ जो कैरी आएगी वो 100 की आएगी, और 100 में से लास्ट के 2 डिजिट माइनस होंगे, तो कितना आ गया जी, 57 आ गया। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, 57 आ गया। अब यहाँ पर कितने बचे थे, 146 बचे थे। कितने बचे थे जी, 146 बचे थे कि नहीं बचे थे। अब यहाँ तो 3 नेगेटिव का है, तो ये भी अब ये 3 माइनस अब होगा, अब 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 143, लेकिन हमें तो बेस 100 है, तो 2 डिजिट चाहिए, तो कितना आ गया जी 43, और 1 किसका है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, तो ये तो इसमें क्या होगा, प्लस का होगा, ये यहाँ पर प्लस होगा भाई, ये पॉजिटिव है ना तो प्लस होगा, ये नेगेटिव था तो प्लस ही किया है ना हमने, तो प्लस ही करना है। आप तो ये मान के चलो नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इतना आ गया आपका क्यू। तो इस प्रकार से याव दूनम ताव दूनम च घन योज्यते से आप घन फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर्स हुज बेस इज 100 और क्यूब 1000 हुज डेविएशंस फ्रॉम 1 to 10। ओके, नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत।